जहां एक और कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर ठंड के चलते कई बीमारियां भी लोगों को घेरती नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय त्रिपाठी की माने तो ठंड के दिनों में हार्ट से संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ठंड में सबसे ज़्यादा हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं। जब भी ठंड का मौसम बढ़ता है, शरीर का टेम्परेचर कम होता है और वातावरण भी जो है ठंडा होता है। ठंड ज़्यादा बढ़ने से ज़्यादातर लोगों को हार्ट की दिक्कतें बढ़ती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी कॉमन है कि जब भी ठंड में एकदम से ठंड बढ़ेगी तो हार्ट की वेसल का फ्लो कम हो जाता है, जिससे हार्ट पंप करना कम कर देता है। ऐसी कंडीशन में हार्ट का अटैक है, एंजाइना है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और स्ट्रोक, इस टाइप की बीमारियां एकदम से हो जाती हैं। जिससे बचाव रखने के लिए थोड़ा मतलब ठंड में नहीं जाना चाहिए, है ना, गर्म कपड़े पहनने चाहिए और अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, चिकित्सक क्या कह रहे हैं, क्या एडवाइस लोगों को दे रहे हैं? जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अगर ठंड की बात करें तो इस समय कानपुर देहात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा है जो बराबर छाया हुआ है, विजिबिलिटी भी जिसके चलते कम हो गई है। तो इसके चलते लगातार अगर देखा जाए तो ठंड की में जो होने वाली बीमारियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं अगर डॉक्टरों की माने, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने भी बताया है कि ऐसे में जो हार्ट के मरीज हैं उनकी समस्याएं बढ़ जाती है, हार्ट अटैक पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, ब्रेन की जो समस्याएं हैं, ब्रेन में अटैक पड़ जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों के मृत्यु भी हो जाती। तो ऐसे में जरूरी है कि घर से बाहर जरा जब जरूरी काम हो तभी निकले, और अगर निकले तो जो ठंड से बचाने के लिए कपड़े हैं वो कपड़े पहन के निकले। और अगर डॉक्टर की बात अगर माने तो उनका ये भी कहना, जैसे लोग कमरों में अपने मकानों के अंदर जो हीटर चलाते हैं, ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की आंख की जो रोशनी है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो हीटर होता है उससे कहीं ना कहीं आंख की नमी सूख जाती है और ऐसे में आंख के भी मरीज बढ़ रहे हैं। तो उनका ये भी मानना है कि ज्यादा से ज्यादा हीटर या रूम के अंदर बंद करके ब्लोअर का इस्तेमाल कम करें, जिसके चलते लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जी विवेक, यहाँ पर जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी, कानपुर देहात जिले की बात करें तो कानपुर देहात जिले में अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा की थी, जिसमें पाया गया था कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 3 जनपद जिनमें कानपुर देहात भी शामिल है, तो यहाँ के जिलाधिकारी ने ना ही कंबल की व्यवस्था की, बजट आने के बाद भी कंबल नहीं खरीदे गए और गरीबों को कंबल बांटे नहीं गए। अगर उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर इनसे स्पष्टीकरण मांगा, प्रशासन द्वारा मंगवाया गया था, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं कुछ जो चिन्हित जगह है वहां पर अलाव के इंतजाम किए हैं और पर्याप्त मात्रा में अगर जनपद की बात की जाए तो अभी ऐसा कोई प्रबंध जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया जिससे गरीबों को ठंड से बचाया जा सके। जी। अच्छा, ये जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद जो मौसम की मार लोगों पर पड़ रही है, जो एज ग्रुप है, क्या एज ग्रुप सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? हाँ, अगर एज ग्रुप की बात करें तो ज्यादातर वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं। बताया गया है 50 साल के ऊपर वाले जो ज्यादातर एज फैक्टर आता है उनको सर्दी से ज्यादा बचना जरूरी है, क्योंकि अगर चिकित्सक की माने तो उनका कहना बुजुर्गों और बच्चों में सर्दी जल्दी पकड़ती है और ऐसे में उनके जीवन पर खतरा भी बन जाता है। तो ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों का बेहद विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इनको घर में ही रखना चाहिए, घर से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि सर्द इतनी ज्यादा पड़ रही है। अगर किसी व्यक्ति को ठंड लग जाती है, कोल्ड स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ रहा है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो ऐसे भी लोगों को बचा कर ही रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया विवेक, जानकारी साझा करने के लिए।